हरियाणा में निकाय चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इसकी जानकारी देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने स्पष्ट किया कि निकाय चुनाव 8 फरवरी के बाद होंगे और एक ही चरण में चुनाव होंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल या जनता से बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की कोई मांग नहीं आई है और निकाय चुनाव ईवीएम के माध्यम से ही कराया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। जी अनिल जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अभी सभी श्रोताओं के साथ से शेयर करना चाहूँगा कि जिन 27 जो नगर पालिकाएँ, नगर परिषद और नगर निगम थे जिनकी वोटर लिस्ट तैयार होनी थी और 6 जनवरी 2025 को जो पूर्ण रूप से अंतिम रूप से प्रकाशन होना था वो हो गई हैं और वो लिस्टें हमने वेबसाइट पे भी पब्लिक के लिए लगा दी हैं। अभी जो हिसार और रोहतक जो नगर निगम हैं उनका चूँकि मैंडेटरी कंसल्टेशन बाद में आई थी, उनका अभी वोट रिवीजन का कार्यक्रम जारी है जो 15 जनवरी को पूर्ण होने की संभावना है। तो उनका जो अंतिम सूची का प्रकाशन 15/1/2025 को होगा। इसी प्रकार जो करनाल और यमुनानगर है वो चूँकि उसके भी बाद आई है उनकी मैंडेटरी कंसल्टेशन, करनाल और यमुनानगर नगर निगम है, उनकी जो सूचियों का वोटर लिस्ट का जो अंतिम प्रकाशन है वो 28 जनवरी 2025 को होगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि हम इस महीने के आखिर तक जितने भी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएँ जहाँ पर चुनाव होने हैं उनकी सूचियों का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। इसमें सिर्फ पानीपत नगर निगम रह जाएगी जिनकी अभी वार्डबंदी कंप्लीट नहीं हो पाई है और इसी तरह से जो कालांवाली सिरसा जिले में एक नगर पालिका है, कोर्ट केस के चलते वहाँ का भी अभी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। धनपत सिंह जी, जो निकाय चुनाव है 2 चरणों में होंगे या 1 चरणों में होगा? पहले कुछ विचार ऐसा था कि जिनकी मतदाता सूचियां तैयार हो गई और बाकी कार्य पूर्ण हो गए हैं उनका पहले चुनाव करवा दिया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या है नहीं, तो अभी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये विचार किया जा रहा है कि सभी का चुनाव एक साथ ही करवाया जाए ताकि बार बार एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से आम जनता को भी परेशानी ना हो और जो विकास कार्यों में भी गतिरोध ना आए। धनपत सिंह जी, जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है, तो क्या निकाय चुनाव आगे स्थगित किए जा सकते हैं? यद्यपि जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं इनका डायरेक्टली तो हरियाणा के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाने हैं, दिल्ली प्रशासन ने कराने हैं और ये चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है और हरियाणा राज्य के जो जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन है उनके सहयोग से होता है। फिर भी साथ लगता हुआ है दिल्ली क्षेत्र, हमारे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो है वहाँ चुनाव है, तो थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है, लेकिन हमारी अपनी तैयारी है और हमारा कार्यक्रम तय उसके अनुसार ही चलेगा। धनपत सिंह जी, जिस तरह भी आपने बताया है कि निकाय चुनाव अब 1 चरण में ही हो जाएंगे, तो इसके लिए क्या आपने जिला अधिकारियों को कोई निर्देश दिए हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो जो मतदाता सूचियों का जो रिवीजन है वही जैसे मैंने बताया कि 27 स्थानीय निकायों में ये पूर्ण हो चुका है और बाकियों में काम जारी है। दूसरा, इसके लिए जो ईवीएम्स हैं जहाँ भी किसी एक दूसरे ज़िले से उठानी थी वो सभी ज़िलों ने उठा ली है और उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ जो है, वो उनके इंजीनियर्स आके फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य कर रहे हैं, तो जो कि समय रहते हुए कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य चुनाव सामग्री है वो उसका भी यहाँ से जो जिलों में भिजवाने का कार्य वो भी चल रहा है और जो फॉर्म वगैरह छपने हैं उनका कार्य भी चल रहा है।
बाकी रह जाता है फिर मतपत्र जो छपने के जो ईवीएम पे चिपकाए जाते हैं, वो तो कैंडिडेट्स वगैरह तय होने के बाद ही जो इलेक्शन प्रक्रिया में ही हो पाते हैं। तो बाकी सब तैयारियां कर ली गई हैं। धनपत सिंह जी, कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए जाएं। क्या आपके पास किसी पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वेस्ट आई है और क्या बैलेट पर चुनाव करवाना संभव है? नहीं, देखिए, मेरे पास अभी ना तो किसी आम जनता से ना किसी राजनीतिक दल से कोई इस तरह की मांग नहीं आई है। और वैसे तो पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, चुनाव करवाना तो संभव है, लेकिन उसमें अब चूंकि एक हमारे पास बेटर ऑल्टरनेटिव है ईवीएम जो है, जिससे मतगणना में भी आसानी रहती है। और जो बहुत सारी शिकायतें मतपत्रों के जो बैलेट पेपर में रहती थी कि किसी ने अंगूठा इधर लगा दिया, काउंटिंग के समय कोई मिसचीफ कर दी, उन सब चीज़ों से भी हम बच सकते हैं। और मैंने पहले भी जून 2022 में भी चुनाव करवाए थे स्थानीय निकायों के। 28 उसमें म्यूनसिपल कमेटियां थी, 18 जो नगर परिषद थी उनमें, और ईवीएम से चुनाव हुए थे, कोई किसी तरह की शिकायत नहीं थी। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2022 में मैंने पंचायत समितियों के, जिला परिषद और पंचायतों के चुनाव करवाए थे, जिसमें सरपंच, मेंबर पंचायत समिति और मेंबर जिला परिषद के चुनाव ईवीएम से करवाए गए थे। वहाँ पर भी कोई किसी प्रकार की शिकायत हमें नहीं आई। जहाँ तक पंचों का है, चूँकि उनकी संख्या 60,000 से भी ऊपर होती है, तो उतनी ईवीएम्स उपलब्ध नहीं थी और उतना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए उनके चुनाव बैलेट से करवाए थे। धनपत सिंह जी, अब कितने नगर निगम, कितनी नगर परिषद और कितनी नगर पालिका पर चुनाव होंगे और कब तक चुनाव की घोषणा राज्य चुनाव आयोग कर देगा? देखिए, चुनाव की घोषणा का तो अभी कह पाना नियत नहीं है, क्योंकि चुनाव की तो फिर अगर एक बार तिथि हो गई तो फिर उसी हिसाब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फिर गिना जाता है। अब मैंने जैसे कि बताया 28 जनवरी 2025 तक हमारे जो 32 स्थानीय नगर निकाय हैं उनकी मतदाता सूचियां कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके तुरंत बाद जो समय लगता है जो यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग में और जिला परिषद, संबंधित जिला उपायुक्तों के पास, तो हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही उसके बाद हम चुनाव करवा पाएंगे। धनपत सिंह जी, जिस तरह भी आपने प्रोग्राम बताया है, तो इस हिसाब से तो लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव हो रहे हैं, 8 को मतगणना हो रही है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा चूँकि जो मतदाता सूची तैयार होने के बाद लगभग 25 दिन का कार्यक्रम रहता है चुनाव का, जो एक्चुअल शेड्यूल है, तो वो ऑब्वियसली 8 फरवरी से तो आगे चले ही जाएंगे। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा के निकाय चुनाव होंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।